आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 का। और इसको हमको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका रूट्स निकालना है, मूल निकालना है यानी शून्यांक निकालना है। अब इस शून्यांक निकालने का 3 तरीका है। पहला विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी जाएगी, इसके पहले वाले वीडियो आप लोग जाकर देखें ताकि इस वीडियो को देखने में आपको आसानी होगी। देखिए, अब हमको गुणनखंड विधि से तोड़ना है तो पहले आप लोग को चिन्ह क्लियर कर लेते हैं। अगर चिन्ह कभी भी माइनस हो, हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस होगा, और अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस होगा, और अगर हम एक प्लस को और एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, मतलब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। मतलब एक माइनस को एक प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, एक माइनस को एक माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, एक प्लस को एक प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और एक प्लस को एक माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। अब क्या करेंगे, अब ऐड का चिन्ह, जोड़ घटाव का चिन्ह आ जाए तो अगर हमारे पास प्लस 5 है या प्लस है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, सपोज कर लेते हैं, तो ये टर्म कभी भी हम लोग का प्लस माइनस के साथ कहीं ना कहीं घटेगा। प्लस माइनस का चिन्ह है, ये गुणा करने पर तो माइनस आ गया, लेकिन अगर इसमें जोड़ और घटाना होगा तो हमेशा घटेगा चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर बड़ा संख्या प्लस होगा तो उस चिन्ह को प्लस में लगा देंगे, और बड़ा संख्या अगर माइनस का होगा तो उस चिन्ह को माइनस में लगा देंगे। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहला है क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, गुणनखंड शून्यांक निकालना है यानी मूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे। इसमें सबसे पहले इसको सजाएंगे, सजा हुआ है, सबसे बड़ा पावर इससे छोटा पावर, यहाँ भी सबसे अचर राशि है, मतलब x टू द पावर 0 है, तो सबसे बड़ा वाला पावर और सबसे छोटा वाला जो संख्या है मतलब पावर वाला है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है और फिर माइनस 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस माइनस 10 में मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमको माइनस 10 एक्स स्क्वायर लाना है, और बीच में जो है ना वो माइनस 3x लाना है। यानी अब दो संख्या हमको ऐसा चूज करना है कि हमको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x स्क्वायर आ जाए और घटाने पर माइनस 3x आ जाए, इसके अकॉर्डिंग। तो एक संख्या टूटेगा प्लस में और एक संख्या टूटेगा माइनस में। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस में माइनस में मतलब यहाँ माइनस है तो बड़ा संख्या पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, छोटा संख्या पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो सपोज करिए तोड़िए, किसी विधि से तोड़िए, इसका फैक्टर लिख लीजिए, या किसी विधि से एलसीएम विधि से तोड़ भी सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, 10 है और समझिए दो संख्या को चूज करना है, तो एक संख्या सिंपल सा बात हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो बड़ा संख्या होगा उस पर लगा देंगे माइनस का, और जो छोटा संख्या होगा उस पर लगा देंगे प्लस का। यहाँ पे भी लगा देंगे x, यहाँ पे भी लगा देंगे x, और देख लेंगे एक बार मल्टीप्लिकेशन करके। देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 5x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो गया, और माइनस 5x में से प्लस 2x घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3x बचेगा। देखिए दोनों वर्क हो गया। अब करते क्या है इसके लिए, अब देखिए सिंपल सा बात है, जो हमारे पास ये फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को इसी टाइप से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इनकी जगह दो संख्या को लिख देंगे। कौन कौन सा संख्या लिख देंगे, तो ये क्या था, माइनस 5x आया था, अब प्लस 2x आया था, यानी माइनस 5x में से प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस 3x हो गया, और माइनस 5x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर भी आ गया, मतलब जो फॉर्मेट था वो बन गया। उसके बाद माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो का एक साथ कॉमन ले लेंगे साइन के साथ। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या हो गया, एक्स कॉमन हो गया। संख्या तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सपोज करिए एक्स का टेबल कितना पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स बार, उसके बाद चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस, और फिर एक्स का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे कि 5x आएगा, सिंपल सी बात है, एक्स क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद प्लस और माइनस में कॉमन क्या होगा, प्लस, यही चिन्ह कॉमन ले लेंगे। अब 2 और 10 में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पढ़ा में 10 आता है। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए अब क्या करेंगे, प्लस 2, यहाँ से प्लस है, यहाँ 2 है, देखिए 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 2x आएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ x बचेगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार, टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए ये हमारा दोनों एक जैसा होना चाहिए, दोनों एक जैसा है, एक जगह इसको लिख लेंगे x माइनस 5 और इनको लिख देंगे एक जगह x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे, इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे। अगर कोई संख्या हो तो शून्य के बराबर नहीं करेंगे। देखिए इनको भी लिख देते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, माइनस उधर गया तो प्लस बन गया, x इक्वल टू 5, और ये x इक्वल टू हमारा क्या बन गया, माइनस 2 बन गया। अतः हमारे पास बोल सकते हैं कि शून्यांक है चाहे मूल कहे, दोनों एक ही बराबर बात है। तो मूल हमारे पास क्या मिल गया, एक मिल गया 5 और एक मिल गया -2। अब करेंगे क्या,
ये एक बार x का वैल्यू इसमें रखेंगे 5 और एक बार x का वैल्यू रखेंगे -2। रखने से क्या करेंगे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग का क्या आएगा, बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन को टच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए 2x² को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। अब -12 गया तो एक संख्या प्लस में टूटेगा, एक संख्या माइनस में टूटेगा, यानी घटेगा। अब घटाएंगे, अगर बड़ा संख्या पे प्लस लगा देंगे, छोटा संख्या पे माइनस लगा देंगे, यानी घटा कर लाना है 1x। तो क्या होगा सोचिए, 6 और 2 12 हो गया, घटा के तो 4 और 3 होगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। अब बड़ा संख्या पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, छोटा संख्या पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे, बस इसके जगह तोड़ना है, इसको इसी टाइप से उतार देंगे 2x²। इसके जगह लिखना है तो हम आराम से लिखेंगे 4x और -3x, यानी 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, x को x से गुणा करेंगे तो x², प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस भी हो गया। और उसके बाद इनको भी इसी टाइप से उतार देंगे -6 इक्वल टू 0। देखिए अब इनको इनके साथ कॉमन ले लेंगे और इनको इनके साथ कॉमन ले लेंगे साइन के साथ। देखिए 2 और 4 में कॉमन हो गया 2, और उसके बाद x² और x में कॉमन क्या हो गया, x हो गया। तो चलिए 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, और x का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, मतलब 2 और x निकल गया तो यहाँ एक x बच गया। उसके बाद चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस। अब 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा तो 2 बार, और x का पढ़ा कितना पढ़ा, ऑलरेडी x निकला हुआ है। आगे देख लेते हैं, माइनस माइनस में कॉमन क्या होगा, माइनस। यहाँ 3 और 6 में कॉमन क्या होगा, 3, x तो होगा नहीं, यानी देखिए यहाँ से -3 निकल गया तो क्या बचेगा, x, यानी -3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 3x आएगा केवल x बार। और फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, इक्वल टू लिख देंगे 0। देखिए दोनों एक जैसा मिल गया, एक जगह लिख देते हैं x + 2 और इनको एक जगह लिख देते हैं 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं, अलग, इनको भी शून्य के बराबर फेंक लेते हैं, इनको भी शून्य के बराबर फेंक लेते हैं, क्योंकि उच्चतम घात हाईएस्ट पावर 2 है ना, इसके 2 ही शून्याङ्क मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी x + 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए -2, और यहां से x का वैल्यू निकालना हो तो माइनस ले जाकर उधर प्लस बन जाएगा, और यहां से x का वैल्यू निकालना होगा तो 3x का ये कोफिशिएंट है ना, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं हमारा शून्याङ्क बोले चाहे मूल बोल सकते हैं, -2 हो गया और 3/2 हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, इनका आंसर होगा। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये वाला। ये क्या दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ध्यान से थोड़ा देखेंगे। देखिए √2x² को 5 √2 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। देखिए √2x² को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में, क्योंकि सब संख्या प्लस में है, तो पहले क्या करते हैं, 5 अकेला है, ये रेशनल है, ये दोनों इरेशनल है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 4, यानी वर्गमूल के अंदर 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। जैसे इनटू ऐसे लिख देंगे 4, और x² है तो x², यानी 5 × 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और x² हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 10x²। यानी हमें मल्टीप्लाई करने पर 10x² लाना है, और इसमें ऐसी दो संख्या खोजना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर प्लस लाना है हमको, कोई माइनस यहाँ नहीं है। तो अब देखिए 10 में 2 कौन सा संख्या होगा, तो एक 5 होगा और एक 2 होगा। आप तोड़ सकते हैं, कोफैक्टर यानी लिख के इसका कोफिशिएंट जितना भी है कोफैक्टर लिख के, और कोफिशिएंट आ गया, कोफैक्टर लिख के हम लोग सब कर सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 10 में 2 संख्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, x लगा देंगे। अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे, अब कैसे तोड़ेंगे, मतलब इनके जगह और इनके जगह जो है लिख देंगे, यानी 2√2x², इनके जगह हमको तोड़ देना है। तो चलिए तोड़ते हैं, क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 2x अब प्लस क्या लिख देंगे 5x। 2x 5x को जोड़ दिए, 2x 5x को जोड़ दिए तो 7x हो गया, और उसके बाद इनको भी इसी टाइप से उतार देंगे, 5√2 = 0। एक और बात है, अगर मन करे तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर होने वाला नहीं है, बस ये दोनों आपस में कॉमन ही हो सकते हैं, ये कॉमन इनके साथ भी हो सकता है और ये कॉमन इनके साथ भी हो सकता है।
अब क्या करेंगे, हम लाइन से ही कॉमन ले लेते हैं, इनको इनके साथ कॉमन ले लेंगे और इनको इनके साथ कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन लिया कैसे जाएगा, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे कि डिजिट में ये स्क्वायर रूट 2 है, एक्स स्क्वायर और एक्स में तो एक्स कॉमन हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे और यहाँ पे केवल 2 है। तो अब करेंगे क्या, ये दोनों में अगर हमको कॉमन लेना होगा तो ये स्क्वायर रूट इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर तो है प्लस ये दो है, तो दो किसी ना का वर्गमूल होता होगा, 4 का वर्गमूल होता है, तो इसको हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब हम कोई चेंज नहीं किए हैं और इसको स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख दिए। उसके बाद यहाँ x है तो यहाँ लिख देते हैं x। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ देखिए 5x है तो 5 बाहर है, इसको अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको इसी टाइप से लिख देते हैं 5x अब प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। अब देखेंगे, देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कॉमन हो गया, उसके बाद x स्क्वायर और x में x कॉमन हो गया, तो देखिए स्क्वायर रूट 2 और यहाँ x, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यानी स्क्वायर रूट 2x का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर आएगा, केवल x बार लिख देते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट 2 हट गया से x हट गया, तो x बच गया, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे किसका, प्लस का। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट 2x का पढ़े कितना बार पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू x आएगा। तो सोचिए ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, देखो ये बचा हुआ है ना, इसको यहाँ पर सिंपल ही लगा देंगे स्क्वायर रूट 2। कैसे, यानी इसका पढ़ा इतना बार पढ़ के देखिए आ जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, इनमें कॉमन लेते हैं, प्लस प्लस में चिन्ह कॉमन क्या होगा, प्लस। उसके बाद 5 और 5 में कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन हो गया, सेम तो राशि सेम कॉमन हो सकती है। अब x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन होने वाला नहीं है, तो चलिए प्लस भी है 5 भी है, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यानी 5x का पढ़ा, 5 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 5x आएगा, केवल x बार। या सिंपली ये भी सोचेंगे, यहाँ से 5 निकल रहा है तो क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2 और इक्वल टू 0, या 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 5 स्क्वायर रूट 2 आएगा, स्क्वायर रूट 2 बार इक्वल टू 0। देखिए एक साथ इनको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट 2 और इनको हम लोग एक साथ लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। खींच लेते एक लाइन, यहाँ लिख देंगे x प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0, इनको भी 0 इन 0 के बराबर फेंकेंगे और इनको भी 0 के बराबर फेंकेंगे, यानी स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकल गया माइनस स्क्वायर रूट 2, प्लस उधर गया तो माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ निकालेंगे स्क्वायर रूट 2x बराबर प्लस उधर गया तो माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। अब इनके भी दोनों हमारे शून्यांक होंगे, यानी एक हो गया स्क्वायर रूट 2 माइनस में और एक हो गया माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को अगर इसमें रखेंगे ना तो ये 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा, क्योंकि उस दिया गया समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। प्रिंट कर लेंगे इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, बाई 1 है बाई 1 है, 118 का एलसीएम पर ले लें, 118 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यानी एक का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 8 आएगा, एक का टेबल कितना पढ़ेंगे 8 आएगा, तो 8 बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी 16x स्क्वायर माइनस एक का फिर पढ़ा पढ़ेंगे, एक का टेबल कितना पढ़ेंगे फिर 8 बाद, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8x प्लस फिर 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे एक बार और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हुआ 0, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तोड़ देते हैं। देखिए अब क्या है ना कि 16x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा प्लस में और बीच में क्या ला रहा है माइनस। अब कब टूटेगा, कैसे टूटेगा ये चिन्ह, तो माइनस माइनस, यानी दोनों संख्या पे माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो चिन्ह माइनस का नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग। अब देखिए 16x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में ऐसी दो संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने पर माइनस 8 आ जाए, तो माइनस 4 तो माइनस 4 यहाँ लिख सकते हैं, यानी 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 4x को माइनस 4x से जोड़ेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4x को 4x से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनको इनके साथ कॉमन और इनको इनके साथ कॉमन साइन के साथ। देखिए 4 और 16 में 4 कॉमन, x स्क्वायर और x में x कॉमन, चलिए 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे 4 और x का टेबल कितना पढ़ेंगे x स्क्वायर आएगा x आएगा,
यानी 4x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 16x² आ जाएगा, ये कॉमन होता है। अब 4x का टेबल कितना पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे कि 4x आएगा, एक बार तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद माइनस प्लस में कॉमन क्या, माइनस, यही वाला चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। अब 4 और 1 में एक कॉमन होगा तो यहाँ लिख देते 1 क्योंकि x नहीं है। अब देखिए ना, माइनस माइनस तो प्लस बना दिया, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा तो 4 बार, 4 के साथ क्या लगाएंगे, x, क्योंकि x है, 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 4x आएगा, 4x बार। उसके बाद फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 1 बार, इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए ना, ये इनको एक साथ लिख देंगे और इनको एक साथ लिखेंगे, दोनों एक जैसा मिला हुआ है, यानी 4x माइनस 1 और फिर लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग लिख देते हैं इसको, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 1, ये पहले क्या है, 4x इक्वल टू 1 हो गया, और माइनस से प्लस, और x इक्वल टू 1/4। इसी टाइप से इसको भी निकालेंगे, x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 पकड़ के चलेंगे तो +1, फिर इसको x का डिवाइड में लेके चलेंगे तो 4 होगा। देखिए ये दो प्रकार के, मतलब एक उच्चतम घात हो गए तो इसके दो मूल निकलेंगे, और दोनों ही मूल इस समय हम लोग क्या निकल गए, सेम निकल गए। प्रिंट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही बात, सबसे बड़ा वाला टर्म और सबसे छोटा वाला टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 100x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x², यानी 100x²। अब 100 में ऐसी संख्या दो खोजना है कि जोड़ने पर माइनस 20 आ जाए, यानी अब दोनों संख्या माइनस माइनस में तोड़ लीजिए, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और जोड़ेंगे तो आपस में माइनस आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, -10 -10, -10 को -10 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और दोनों जगह x लगा देंगे, x² हो जाएगा और -20x भी आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। -10 को -10 से जोड़ दिए तो -20 आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस भी आ गया, 10x को 10x से गुणा करेंगे तो 100x² भी आ जाएगा। ले लेते हैं कॉमन, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ। देखिए 100 में और 10 में कॉमन हो गया 10, क्योंकि 10 का टेबल में 100 आता है, और x² और x में कॉमन हो गया x। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा, 10 बार, और x का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, x² आएगा, x बार, ठीक है। उसके बाद चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, 10x का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 10x आएगा, एक बार, लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं, माइनस को प्लस से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन माइनस, 10 और 1 का कॉमन क्या हो गया, 1, यानी माइनस, इसको माइनस के साथ प्लस बना दिया। अब 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 10 आएगा, 10 के साथ क्या लगा देंगे, x, क्योंकि 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 10x आएगा, 10x बार। उसके बाद माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 1 आएगा, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एक साथ लिख लेते हैं 10x माइनस 1, इन दोनों को एक साथ, और फिर ये बच गया, इनको भी एक साथ लिख देते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग लिख देते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसको पकड़ के उधर ले चलते हैं तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई क्या हुआ 10, ये 10 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसी टाइप से इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए तो दोनों हम लोग का ये सेम आ गया वैल्यू, मतलब दो, इसके उच्चतम घात 2 है, इसके दो ही मूल निकलेंगे, यानी दो ही शून्यांक निकालेंगे, और दोनों शून्यांक जो निकल रहा है वो दिया गया समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये क्वेश्चन हम लोग का प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम्स को हमने देखा। अब इसके बाद डाटा आएगा, मतलब प्रॉब्लम्स दिया हुआ लिटरेचर आएगा, और लिटरेचर को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसको बनाएंगे। अगर अच्छी लगे तो बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब हमको दो संख्या लिखना है जिनका योग 27 है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 27, और उनका गुणनफल कितना हो जाए 182। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों संख्या सपोज कर लेते हैं कि पहली संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास आपका 13 हो गया, चाहे 14 हो गया, चाहे 15 हो गया। तो पहला संख्या 13 हो गया, तो दूसरा संख्या 27 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि 27 में से इस 13 को घटाएंगे। तो 27 में से 13 घटेगा, तो 27 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। यानी पहली संख्या आपका 13 हो गया, दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। ये सपोज मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा 10 है, तो दूसरा संख्या प्राप्त, मतलब क्या इसमें दूसरा संख्या रखेंगे कि जोड़ने पर हम लोग का कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो सपोज ऐसे हम लोग 17 लिखेंगे, तो 17 आएगा कैसे, 17 लाने के लिए जो हमारा योग है जो 27 है, तो 27 लिख के जो पहली संख्या है हमारा, उस पहली संख्या को हम लोग घटा देंगे। 27 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। यानी पहली संख्या 10
10 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया 17 हो गया। इसी टाइप से हम इसको मानेंगे x, मतलब अपने मन से तो कुछ संख्या मान ही सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मानेंगे कि माना की, ऐसे लिखेंगे माना की जो पहली संख्या है, तो लिख देंगे माना की पहली संख्या हम लोग का क्या है x है, पहली संख्या को x मान लेंगे। अब दूसरी संख्या हम ऐसा चूज करेंगे कि दोनों को जोड़ लिया जाए ना, तो जोड़ उनका कितना आ जाए 27 आ जाए। तो यहाँ से देखिए दूसरी संख्या मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा क्या x में हम क्या जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 27 आ जाए, यानी सिंपल सा बात है कि जितनी संख्या है 27 है, 27 में से उस पहली संख्या को घटा दिया जाए, यानी पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया। दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, यानी x अब प्लस 27 माइनस x, देखिए दोनों कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, दोनों का योग हमारा 27 बच गया। यानी पहली संख्या को हम 13 माने थे, तो दूसरी संख्या हमारा कितना गया था 14, यानी 27 में से 13 को घटाए थे, तो पहली संख्या को हम x मान लिए और दूसरी संख्या जितना जोड़ कर रहा है उसमें से उतना संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, देखिए दोनों को जोड़ लिए तो 27 आ गया, और कह रहे हैं गुणनफल, गुणनफल कितना है 182 है, तो बाय द क्वेश्चन अब गुणनफल लिखना है। तो देखिए गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा, पहली संख्या हमारा क्या है x है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यानी बाय द क्वेश्चन पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या हमारा क्या है 27 माइनस x है, तो लिख देते हैं 27 माइनस x। दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 182। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर हो जाएगा हम लोग का। देखिए इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, और फिर x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया 182। इन दोनों को पकड़ के उधर चलते हैं, एक साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बन जाएगा। देखिए सीधा करके सबसे पहले बड़ा वाला फॉर्म है, तो इसको ले चलेंगे तो माइनस से क्या बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पकड़ के ले चलेंगे उधर तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस 27x, और ऑलरेडी वहां पे ये है प्लस 182। अब एक साइड में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच गया 0 बच गया, मतलब इन दोनों को पकड़ के उधर ले चले तो एक साइड में 0 बच गया, एक साइड में 0 बच गया, एक साइड में सारा फॉर्मेट हो गया। फिर तोड़ लेते हैं इनको, सबसे बड़ा वाला फॉर्मेट सबसे छोटा वाला फॉर्मेट, यानी सबसे बड़ा वाला पद और सबसे छोटा वाला पद का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x स्क्वायर को 182 से गुणा करेंगे तो 182 x स्क्वायर आएगा, और हमको उन मतलब प्लस मल्टीप्लाई करने पर प्लस लाना है और तोड़ने पर माइनस 27 लाना है, तो एक संख्या माइनस 14 होगा, एक संख्या माइनस 13 होगा। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब इनको गुणा करने पर प्लस 182, प्लस 182 में दो संख्या चूज करेंगे तो माइनस माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस चिन्ह माइनस का होगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जोड़ने पर माइनस आएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा आपका 14 को x, वो हो जाएगा माइनस 13 को x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए रही बात कॉमन की, तो यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन हो गया, x माइनस 14 बचेगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन हो गया तो x माइनस 14 बच गया, माइनस प्लस में क्या कॉमन होगा माइनस 13 और 182 में क्या कॉमन होगा तो 13 कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन होगा तो बोलिए यहाँ x हो गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 का पड़ा कितना पड़ा 182 आएगा तो 14 बार, और इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 हो गया। एक साथ लिख देते हैं x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग कि एक बार इसको भी 0 के बराबर फेंक देते हैं, इसको एक बार इसको भी 0 के बराबर फेंक देते हैं, यानी x माइनस 14 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू हो गया 14 और यहाँ से x का वैल्यू हो गया 13, यानी कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पहला बार हम ये x का मतलब पहली संख्या और उसके बाद 27 माइनस x का मतलब दूसरी संख्या, जब 14 लेंगे एक बार 13 लेंगे, देख लेते हैं। अतः यहाँ लिखना होगा तो यदि पहली संख्या, देखिए यदि पहली संख्या को हम x मान दिए, 14 वाला को रिपीट करते हैं, पहली संख्या हमारा x इक्वल टू 40, अगर x इक्वल टू जब 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या देखिए क्या होगा, दूसरी संख्या को क्या माना गया है 27 माइनस x, यानी 27 में से आप x को घटाइए, x का वैल्यू कितना आ गया 14 हो गया, तो 14 यानी 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 13। अब दूसरी कंडीशन है यदि फिर पुनः लिख सकते हैं, यदि पहली संख्या को सपोज कर लेते हम 13 मान लेते, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, अगर 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं दूसरी संख्या जो हमारा होगा बाबू ये 27 माइनस x होगा, देख लेंगे 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 हो गया। देखिए
अगर पहली संख्या हम 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, और यदि हम पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा, 14 हो गया। दोनों को आप जोड़कर देख लीजिए, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा, और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना, गुणनफल 182 हो जाएगा। यही दोनों हमारा मतलब इसका दो वैल्यू हो जाएगा, दो मान हो सकते हैं, जब 14 तो दूसरा 13, जब पहला 13 तो दूसरा 14। यही हम लोग का क्या है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अब बताइए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक जो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। फिर ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक, जैसे -1 हो जाए, -2, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कह रहे हैं कि दो क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करेंगे और वर्ग के बाद उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 365। तो सपोज कर लीजिए कुछ ना कुछ पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, यानी पहला धनात्मक, और क्या लिखेंगे हम लोग, पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, यानी x मान लेते हैं। जैसे अगर 1 मानेंगे तो दूसरा 2 होगा, अगर पहला 10 मानेंगे तो दूसरा हमारा 11 होगा, अगर पहला 13 मानेंगे तो दूसरा हमारा 14, अगर पहला 20 मानेंगे तो दूसरा हमारा 21 होगा। लगातार यही होता है, क्रम वाइज यही होता है। तो जब पहला x माने, सपोज करें तो इसका वैल्यू 10 है, तो दूसरा क्या आएगा, 11, यानी x में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा मानना होगा, तो इसी टाइप से मानेंगे दूसरा धनात्मक, और क्या लिखेंगे, पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया, इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी x + 1 हो गया। ये पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ भी x का वैल्यू रख के दोनों निकल जाएगा, और इनके वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के बाद अगर जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आ जाएगा, 365। तो भाई क्वेश्चन क्या है कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, x है, और इनका करें वर्ग करने के लिए, तो वर्ग का मतलब होता है इसके स्क्वायर लगा देंगे। दूसरा क्या कर रहा है, x + 1 है, चलिए x + 1 लिखिए, इनका भी वर्ग कर देंगे, स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास इनका दोनों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 365, यानी 365। अब इनको तोड़ते हैं, ये हमारा तो x² है, इसको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a², a की जगह हमारा क्या है, x है, x का स्क्वायर, a स्क्वायर के बाद होता है +2ab, तो 2 की जगह हम लिखेंगे 2 * a की जगह x है, * b की जगह 1 है, यानी 2 * a की जगह x * b की जगह 1, 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू हमारा हो गया 365। अब इनको तोड़ लेते हैं, x² + x² प्लस कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसको पकड़ के लाते हैं तो -365 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए x² कितना हो गया, 2x² हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया +2x, इनको 365 में से 1 घटाएंगे तो -300 कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए माइनस का चिन्ह जाएगा, प्लस का चिन्ह कम है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x² + x, देखिए दो कॉमन में दो, इन तीनों में दो कॉमन हो गए संख्या में, यहाँ x² है, यहाँ x है, x नहीं है तो x कॉमन होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का पारा कितना पड़ेगा, 2x² है, यानी x², यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो क्या बचा, x - 2 का पारा पढ़ेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182 हो जाएगा, यानी 182 = 0। डिवाइड लगा के 2 का पारा पड़ेगा, डिवाइड लगा के देख लेंगे तो 182 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 2 को 0 की डिवाइड में ले चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + x - 182 = 0 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 0/2 = 0। फिर तोड़ते हैं इसको, देखिए तोड़ेंगे ना तो अब कैसे टूटेगा, तोड़ने का मतलब है फिर वही बात, सबसे बड़ा वाला फॉर्म और सबसे छोटा वाला फॉर्म, मतलब सबसे जो चल राशि है सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे छोटा वाला पावर को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी x² को साइन के साथ, ये चिन्ह माइनस है, -182 के साथ गुणा करेंगे तो -182 होगा, और तोड़ने पर क्या लाना है, +1, तो एक संख्या प्लस में टूटेगा, एक संख्या माइनस में टूटेगा, यानी घटाना है। बस बड़ा संख्या पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, छोटा संख्या पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए तोड़ देते हैं, x², और टूटेगा आप 182 में दो संख्या, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, बस बड़ा संख्या पे प्लस, छोटा संख्या पे माइनस। तो चलिए लगा देते हैं, +14x -13x, मन करे तो -13x + 14x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और -182 = 0, 14 को में से 13 घटेगा तो 1x बच गया। अब कॉमन लेते हैं, x² दो का कॉमन, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, साइन के साथ, x² और x में कॉमन हो गया x, यहाँ होगा x प्लस कितना हो गया, 14, सिंपल सा बात है। और फिर माइनस माइनस में कॉमन क्या हो गया, -13 और 182 में 13 कॉमन होगा, यानी 13 का पहाड़ा में टेबल में 182 आएगा,
और x का कॉमन ही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ माइनस है, अब देखिए तो -13 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, -13x आएगा, यानी केवल x बार x लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -13x आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 13 का पहाड़ा कितना पड़ेगा 182 आएगा, तो 14 बार यानी 14 के देख लीजिएगा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक साथ लिख देते हैं, x -13 एक साथ और x + 14 एक साथ इक्वल टू 0 हो गया। लाइन खींच लेते हैं, x -13 इक्वल टू 0, x + 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये हो गया 13 प्लस में, और ये हमारा हो गया x इक्वल टू -14। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक निकालना है, और ये निकल गया ऋण पूर्णांक, तो यह मान जो है ना सही नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह मान जो हम लोग का सही नहीं है, यह मान जो है वो वैल्यू नहीं, इसको लिख देते हैं यह मान अमान्य है, अमान्य का मतलब सही नहीं है। अब जब सही नहीं है तो x का वैल्यू कितना मिल गया 13, यानी यही तो है पहला धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 में जोड़ देंगे, अतः लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला धनात्मक और क्या लिखेंगे पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या माना x इक्वल टू कितना आ गया 13, और दूसरा क्या x + 1, तो दूसरा लिख देते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिखना हो तो लिख सकते हैं x + 1 यानी 13 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 14। आप इनका भी स्क्वायर कर लीजिए, इनका भी स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लेंगे तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो और दो अन्य कोण की मान जो हो 90 से कम हो, यानी न्यून कोण हो, जिसको एक्यूट बोलते हैं। तो सपोज कर लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा 90 है, वो बी को हम समकोण कह सकते हैं, ये 90 और ये दो 90 से हमारा कम है, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब अगर समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, तो समकोण त्रिभुज में तीन बातें, एक लंब आधार कर्ण, और लंब को हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देख चलिए समकोण त्रिभुज की ये ऊंचाई और इसको बोलेंगे आधार, और ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण उसे कहते हैं जिसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम ये है। तो आधार को कुछ ना कुछ मान लीजिए, चलिए सपोज कर लेते हैं आधार को हम x मान लिए, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इससे ही 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो 10 से 7 सेंटीमीटर कम होगा तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम अगर x सेंटीमीटर मान लिए हैं, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो चलिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम ये हो गया। तो आधार कितना है x, तो x में से हम 7 सेंटीमीटर को क्या किए घटा दिए, 10 है तो 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो कह रहा है कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो कर्ण हमारा यही होगा, देखिए ये 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज को प्रतिपादित करने वाले पाइथागोरस जी थे। अब पाइथागोरस जी ने एक रूल बताया था कि समकोण बनने वाली भुजाओं का वर्गों का योग जो तीसरी भुजा होती है यानी कर्ण होता है, उस भुजा के वर्ग के क्या होती है बराबर होती है। समकोण बनने वाले भुजाओं के वर्गों का योग अन्य भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण, पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज का रूल है। समकोण त्रिभुज का रूल ये कहता है कि समकोण बनने वाली भुजाओं का वर्गों का योग। चलिए समकोण बनने वाली भुजा कौन कौन सा है, AB है तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, फिर क्या है BC है तो यहां लिख सकते हैं प्लस BC का स्क्वायर बराबर, कर्ण हमारा क्या है AC है तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। अब देखिए AB ही हमारा क्या है लंब बोल सकते हैं इसको, चाहे ऊंचाई बोल सकते हैं। AB का वैल्यू कितना है x - 7 है तो x - 7 का स्क्वायर, प्लस BC हमारा कितना है आधार x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू AC हमारा कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का भी क्या करेंगे इसका 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर अंतर लगा देंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर पे। देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह है x तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 into a की जगह x into b की जगह 7, तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 यानी 14x। अब प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 49 हो गया, यानी a - b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए। फिर क्या है प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, उसके बाद x वाला देखेंगे अकेला है तो -14x प्लस 49, इसको पकड़ के लाएंगे तो 169 इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण के रूप में पहले लोग सजा लेते हैं।
यानी ये हो गया 2x² माइनस 14x। देखिए 169 में से 49 घटाइए, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे, प्लस का और माइनस का चिन्ह में माइनस का चिन्ह ज्यादा है, और 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या है कि कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें भी कॉमन होगा, 2 इसमें भी कॉमन होगा, 2 इसमें भी कॉमन होगा, 2 जब इसमें कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 2 जब इसमें कॉमन क्या होगा तो क्या होगा 7x, यानी 7 दूना का 14x, यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है। अब बताइए यहाँ पे 120, तो 120 से तो 2 का फाड़ा कितना पड़ रहा है, कॉमन होगा, तो ये हमारा हो गया 60, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर इस 2 को 0 के डिवाइड में चलेंगे, 0 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 होगा, यानी हमारे पास हो गया x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, सबसे बड़ा वाला पद सबसे छोटा वाला पद का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x² को माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x² आएगा, और माइनस 60x² आएगा, उसमें 2 संख्या चूज करना है, मतलब जब माइनस है तो प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा, तो घटाने पर माइनस 7 आना चाहिए, तो एक आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 5, 12 पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस पे 5 का चिन्ह लगा देंगे, 5 पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए तो यहाँ लिख देंगे x², उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तोड़ दिए हैं, इनको इनसे गुणा करके देखिए माइनस 12x में से प्लस 5x घटा दिए तो माइनस 7x आ गया। अब रही बात इनको कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। देखिए x² और x में कॉमन क्या होगा, x, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 12, अब प्लस माइनस में कॉमन क्या हो गया, प्लस कॉमन हो गया, तो 5 और 60 में 5 कॉमन हो गया। अब देखिए 5 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 5 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 12 बार, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। एक साथ लिख देते हैं x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव में 12 निकल गया, x इक्वल टू निगेटिव में माइनस 5 निकल गया, क्योंकि ये x का जो वैल्यू है ना यही हमारा भुजा है। सपोज इसको मानेंगे, माना कि आधार हमारा x है और हमारा ऊंचाई x माइनस 7 है, यहाँ लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि आधार समकोण त्रिभुज का आधार x और ऊंचाई x माइनस 7 है, क्योंकि वही अन्य दो भुजाएं निकालने के लिए कहा है। तो अब देखिए भुजा जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो ये मान हम लोग का सही नहीं है, लिख सकते हैं यह मान सही नहीं है, यह मान अमान है। तो हम लोग का होता है x का वैल्यू कितना निकल गया 12, तो हमने x को क्या माना है, आधार ना, तो ये हम लोग का आधार को हमने माना है x, मेरा BC हमारा आधार है, बोलिए आधार का वैल्यू कितना हो गया 12, और क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर कितना, आधार से कम है, यानी x माइनस 7, x का वैल्यू आ गया 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कह सकते हैं कि आधार 12 सेंटीमीटर लगा देते हैं और आधार हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अतः दो भुजाएं निकल गई 12 और 5। फिर चेक करेंगे, मतलब 12 है 5 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आएगा, दोनों मतलब इन दोनों का जोड़ इनके वर्ग के अकेला बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, और एक दिन देखा गया कि निर्माण की जो लागत है, जो बर्तन है वो बर्तन को बनाने में जो खर्च लग रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब हम बर्तन का निर्माण कर रहे हैं 5 गो, इसकी लागत है उसी बर्तन की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 से 3 अधिक तो 13 हो गया, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कह रहा है उस दिन एक दिन देखा गया तो उस दिन की कुल निर्माण जो है वो 90 रुपया थी। तो कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नल की लागत। तो पहले निर्मित बर्तनों की संख्या निकाल लेंगे, मान लेते हैं माना कि निर्मित, ठीक है, निर्मित यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तन की संख्या को हम सपोज कर लिए x। अब जब बर्तन की संख्या x है तो इनका जो खर्च लग रहा है उसी का उस दिन निर्माण किए गए बर्तन का 2 गुना से 3 अधिक, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं। अब इसकी नग की लागत जो लग रही है लिख सकते हैं नग की लागत, जो खर्च लग रहा है, तो खर्च लग रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तन का 2 गुना, यानी 2 गुना, देखिए ये कह रहा है संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुना से क्या कर लेंगे 3 अधिक कर लेंगे। अब एक दिन देखा गया कि टोटल जो खर्च है वो खर्च कितना लग रहा है 90 रुपया। तो देखिए हमने बर्तन तैयार किया x, इसका लागत हो गया 2x प्लस 3 और टोटल खर्च हमारे पास कितना हो गया 90 हो गया। अब देख लेते हैं, देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसको पकड़ के लाएंगे तो -90 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तोड़ लेते हैं,
2x² को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 हो गया, और -180 में ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिसको घटाने पर +3x आ जाए, यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस है तो संख्या तो घटेगा। तो कैसे होगा, देखिए यहां तोड़ देते हैं 2x², अब 3x की जगह तोड़ेंगे ना, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो एक संख्या आएगा 12 और एक संख्या आएगा 15, तो 15 वाले को प्लस में लिख देंगे और 12 वाले को माइनस में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे -12x प्लस 15x। अब हम 15 को भी इधर लिख सकते थे, 12 को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं। और -90 = 0। देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, 2 और 12 में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा, x² और x में कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो गया। अब देखिए 2 और x में कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, अब 2 का पानी कितना पड़ेगा, 12 आएगा, 6 12 को x कॉमन हो चुका है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस में कॉमन क्या होगा, प्लस कॉमन हो गया, 15 90 में कॉमन क्या हो गया, 15x तो होगा नहीं, तो चलिए यहाँ क्या हो गया, x प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -15 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ दोनों को अलग अलग, यानी लिख सकते हैं 2x प्लस 15 एक साथ, मतलब इनको हम एक साथ और x माइनस 6 को एक साथ लिख सकते हैं, यानी x माइनस 6 = 0। अलग अलग लिख देते हैं, 2x प्लस 15 = 0, x माइनस 6 = 0, यहां से 2x = -15, x का वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि x ही तो है बर्तन की संख्या, और यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे -15/2। अब देखिए ये निगेटिव संख्या है, बर्तन की संख्या निगेटिव नहीं होगी, तो यह मान हम लोग का सही नहीं है, अमान्य है, इनवैलिड है। तो अब x = माइनस उधर गया तो क्या बन गया, +6 बन गया। तो x क्या है, यही तो बर्तन की संख्या है, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, अतः बर्तन की संख्या, देखिए लिख सकते हैं बर्तन की संख्या को हमने क्या माना, x = क्या हो गया 6, और इसकी लागत क्या थी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। देखिए x था तो दोगुना से 3 अधिक, लागत नग की लागत लिख सकते हैं, नग की लागत। अब देखिए नग की लागत क्या था, 2x प्लस 3, यानी 2 और x है, तो 2 और x की जगह 6 है, गुणा करेंगे तो 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। उतार लेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट होती रहेगी। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।